तो शिक्षक भर्ती में लगातार धोखाधड़ी और फर्जी मार्कशीट्स के सहारे नौकरी लेने, इसके अलावा फर्जीवाड़ा करने वालों पर हाईकोर्ट ने आज कहा कि शिक्षा पद्धति और सामाजिक ढांचे को पंगु कर रहे हैं फर्जी मार्कशीट बनाने वाले। ये है हाईकोर्ट। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो या 68,500 या इससे पहले की जो भी शिक्षक भर्ती हो, सभी में यही हालत है। तो आइए देखते हैं उन न्यूज़ को जो कि कोर्ट में आज कहा गया है। स्टार्टिंग कहानी है सुनील बंसल जी की। देखिए, ये 2009 से ही बीएड की फर्जी डिग्री बनाकर, मार्कशीट बना करके ये 2009 से पढ़ा रहे हैं। तो अब थाना जब अहमदगढ़ में बुलंदशहर में धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाने का मुकदमा दर्ज कराया गया, तो अग्रिम जमानत की मांग की याचिका वकील कहना था कि इस मार्कशीट को पाने में उनका कोई दोष नहीं है। उसे नहीं मालूम था कि उसकी मार्कशीट फर्जी है, जबकि अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता विनोद कांत और बेबवान कहना कि यूपी में बिचौलिए के मार्फत फर्जी मार्कशीट बनाने व देने का रैकेट चल रहा है। अभी हाल में ही 69,000 शिक्षक भर्ती में 40 एक ही डिस्ट्रिक्ट के जो है वेतन का जब उनका सत्यापन कार्य चल रहा था, तो वे इनवैलिड अभ्यर्थी निकले, शिक्षक निकले, तो उन्हें बाहर किया गया। फिलहाल ये भी बता दें कि क्या जो इस समय फर्जी पाया जाने अभ्यर्थी वो सीट जुड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो डाटा पहले पहुंच गया है उसी डाटा पर अब काम होगा, यानी वही डाटा तैयार कर लिया गया है। अब देखिए होगा क्या, साल भर अगर मिलते रहेंगे फर्जी अभ्यर्थी और बार बार डाटा ले करके अगर वो सीट जोड़ा जाएगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए कई लोग ये पूछ चुके थे कमेंट में कि जो 40 इधर पकड़ाए गए हैं, इसके अलावा जो गोरखपुर में मिले, आजमगढ़ में मिले 2-3, तो क्या ये सीट भी जुड़ेगी। तो देखिए अब क्या है कि इससे पहले जो लास्ट डाटा मांगा गया था उसके बाद से जो भी मिल रही है ये सब सीट, अब क्या होगा कि ये तो खाली चला जाएगा, जो 100-150 सीट के लगभग में है। तो इस सीट को जोड़ेंगे तो फिर उतनी प्रक्रिया करना पड़ेगा, इसलिए ये उन सीटों में नहीं जाएंगे जो रिक्त सीटों के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो अभ्यर्थी तो अब मिलते रहेंगे, बार बार साल भर मिलते रहेंगे फर्जी, जब तक जाँच होता रहेगा। एसटीएफ के रडार पर 43 शिक्षक, कसा शिकंजा, शासन ने सभी जिलों से मांगा फर्जी शिक्षकों पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट। इसके अलावा देखिए एसटीएफ के रडार पर हैं गोरखपुर के 43 फर्जी शिक्षक, और फर्जी निकला यूपीटीटी का अंकपत्र, जांच के आधार पर ही हो चुकी है शिक्षक पर निलंबन की कार्रवाई। अब तक 88 शिक्षक हो चुके हैं बर्खास्त। और देखिए टेट 2011 में पूर्व में हुई थी शिक्षक भर्तियों को यदि सही तरीके से जांचे तो 70% शिक्षकों के टेट व बीएड के प्रमाण पत्र फर्जी मिलेंगे। वर्तमान में भी योगी जी की भर्तियों के भ्रष्टाचार को खत्म करने की नीति कार्य जांच तो हो रही है, लगातार शिक्षक भी पकड़े जा रहे हैं, किंतु कुछ फर्जी शिक्षक संबंधित जांचकर्ताओं द्वारा नेगोशिएशन की सूचनाएं प्राप्त होती रही हैं। ऐसे में क्योंकि इतनी तगड़ी जांच के बाद भी बीएसए के अगर 69,000 शिक्षक भर्ती भी फर्जी मिल रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं लिंक तो किसी न किसी से जुड़ा है। सत्यापन की फेर में फंसी ये 2 शिक्षकों की बर्खास्त करी, ये फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर गोरखपुर का है 69,000 शिक्षक भर्ती में। और यहाँ पे देखिए फर्जी शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, ये बस्ती का है। इसके अलावा मदरसों में फर्जी नियुक्तियों के मामले में FIR हुआ था, जिस पर कोर्ट बहुत सख्त है, कह रहा है कि जब तक फर्जी मार्कशीट वाले नहीं पकड़े जाएंगे तब तक कहाँ से रुकेगा। उपस्थित नहीं हुए फर्जी शिक्षक, अब होगी बर्खास्तगी। और फर्जी पकड़े गए गुरुजी, ये शिक्षकों के अभिलेखों की जांच शुरू। जिले के 117 और एडेड व 31 संस्कृत स्कूलों में तैनात शिक्षकों के अंकपत्र का जांच होना, यानी सभी, चाहे वो माध्यमिक हो, 69,000 हो, 68,500 हो, या फिर 2011 की हो, या प्राइमरी की कोई भी हो, सब में देखिए जांच बरकरार। बर्खास्त शिक्षकों का आंकड़ा 80 के पार। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी के मामले में अब तक 83 शिक्षक बर्खास्त हुए हैं। वहीं फर्जी निकला यूपीटीटी, तो आप देख ही लिए थे, और 4 फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध बीओ ने थाने में दी है तहरीर। शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों की जांच की भी तैयारी है। फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त करके किया गया, फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त न किया गया तो बीएसए का वेतन रोकने का आदेश। देखिए ये 4-5 दिन पहले की न्यूज़ थी, तो उसमें क्या हुआ था कि कई डिस्ट्रिक्ट जैसे सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, देवरिया, चंदौली, आजमगढ़, कुशीनगर, ये सब अभी तक जांच करके ही नहीं कर पाए हैं कि कौन फर्जी शिक्षक हैं, उनकी बर्खास्तगी कर दी। मानव संपदा पोर्टल पर 248 ने तो अपना ब्यौरा तक नहीं अपलोड किया था। अब आप समझ सकते हैं कि 69,000 वाले में भी कहा जा रहा है कि मानव संपदा पे अपलोड करें। आखिर अपलोड ना करने का कारण क्या हो सकता है? अगर उनके पास सब कुछ वैलिड होता तो ये क्या करते, अपलोड कर देते, लेकिन देखिए यहाँ पर कोई अपलोड ही नहीं किया। वहीं बर्खास्त फर्जी शिक्षक गिरफ्तार, कैंट थाने में 3 पर केस। निदेशक का आदेश आया था कि फर्जी शिक्षक पर कार्रवाई करें। वहीं संपूर्णानंद से डिग्री लेने वाले 26 शिक्षक किए जाएंगे बर्खास्त, दर्जनों होगा मामला। तो अगर ढंग की जांच कर ली जाए पूरे शिक्षा विभाग की, तो हमें तो लग रहा है कि 25%, जैसे कि अनुमान भी लोग बता रहे हैं कि 25% शिक्षक फर्जी निकलेंगे। सारे अंकपत्र फर्जी, फिर भी बन गए शिक्षक। कूट रचित दस्तावेज से हासिल की थी नौकरी, 4 बर्खास्त। और खुद को असली बता रहे हैं फर्जी दस्तावेज वाले।
10 अप्रैल 2021 में फर्जी ब्लैक के सहारे माध्यमिक विद्यालय के ये है ज्वाइनिंग का कहानी। फर्जी शिक्षक को दबोचकर पुलिस को सौंपा और फर्जी शिक्षकों को ढूंढने में ही छूट रहा है पसीना। निलंबित 6 शिक्षकों के अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया। और ये फर्जीवाड़ा करने वाले 17 शिक्षकों का चयन रद्द कर एक शिक्षक के मामले में जांच करने पर जिलाधिकारी 69,000 शिक्षक भर्ती की। इसमें भी लगभग अब तक 400 फर्जी शिक्षक पकड़ाए हैं और जो इधर भी पकड़ाए गए हैं 250 वो तो मान लीजिए अलग ही है।